हमारे यहां कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी उसी खिसियानी बिल्ली जैसी है, जो खंबा ही नहीं, जो मिले उसे नोच देने के लिए तैयार बैठे। आज ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ठोक दिया। 25% पहले से था, अब कह रहे हैं 25% एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, मतलब 50% टैरिफ। लेकिन ट्रंप के इस नए ऐलान में साफ पता चलता है कि वो बौखलाए हुए हैं। और ट्रंप बौखलाए हुए क्यों है भाई? क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत उनके सामने झुक जाए। यह मोदी का नया भारत है, झुकने को तैयार नहीं, डट के खड़ा है। दोस्ती का मामला चला नहीं, जब राष्ट्रहित की बात आई नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्ती उधर कोने में रख के आओ बात करने। फिर ट्रंप ने धमकाना शुरू किया, मोदी ने कहा मुझे धमकाओ मत, धमकी से काम नहीं चलती यहां। तो ट्रंप जो है वो पैर पटक के ये सब करने लगे। ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर भारत को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के सामने भारत झुक नहीं रहा। और हमने पाठशाला में आपको बताया था कि मोदी फायर है, ट्रंप फ्लावर समझ रहे थे। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ ले, तेल ना खरीदे, लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया कि रूस से दोस्ती ना तोड़ेंगे यार तुम्हारे लिए। ट्रंप को आदत लग गई है कि दुनिया के देश उनको सलाम ठोकते रहें, ट्रंप जो कहें वो सब मान लें। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का यह खेल उल्टा पड़ गया। इसी से अब ट्रंप की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पोल खोल दी कि ट्रंप से सवालों का जवाब देता नहीं बन रहा। भारत ने कह दिया कि खुद अमेरिका रूस से बिजनेस कर रहा है। ट्रंप इस पर कुछ बोल नहीं पाए, दुनिया में बेइज्जत हो गए। इसके अलावा आज नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे फैसले कर दिए जिससे ट्रंप को सीधा मैसेज पहुंच गया कि भारत से भिड़ना आसान नहीं। क्योंकि आप देखिए, उधर ट्रंप धमकियां देते रह गए, इधर नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज दिया। वहां क्या हो रहा आगे बताऊंगा आपको। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद चीन जाने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी भारत आने की खबरें चल रही हैं। यानी जो हमने पाठशाला में आपको बताया था, RIC रशिया इंडिया चाइना, उसकी तरफ अब और चीजें तेजी से बढ़ती दिख रही हैं। इधर मोदी जिनपिंग से मिलेंगे, फिर मोदी और पुतिन मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम सेट कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, तुम अमेरिका में बैठो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, लेकिन हमको डिक्टेट ना करो, हम अपनी दोस्ती अपने हिसाब से करेंगे, और अगर ये सब करोगे तो तुम्हारी दोस्ती भी भूल जाएंगे। ट्रंप का बुखार उतार देने वाला इलाज शुरू हो चुका है। ट्रंप की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दादा समझते थे, वो सवालों तक का सामना नहीं कर पा रहे। जबान लड़खड़ाने लगी है, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है, बौखलाहट 7वें आसमान पर है ट्रंप की। आज डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सामने आया जिसमें भारत और रूस को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिस पर वो अब्बा डब्बा जब्बा करने लगे, मतलब सही से जवाब नहीं दे पाए। किस सवाल ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी? कौन सी रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि ट्रंप भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? 50% टैक्स से कैसे ट्रंप खुद अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं? वहां क्या क्या महंगा हो जाएगा? मोदी चीन क्यों जाने को तैयार हो रहे हैं? ट्रंप की हां में हां मिलाने वाले राहुल गांधी मोदी ट्रंप के टैरिफ वॉर में अडानी को क्यों खींच के लाए? ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन बॉस, जो जबरदस्त टैरिफ युद्ध चल रहा है उसकी एक झलक देखिए। Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। डोनाल्ड ट्रंप कल से ही तिलमिलाए बैठे थे। रात में उनको नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि ट्रंप की नींद तो भारत ने उड़ा रखी है। ट्रंप धमकी दे रहे थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। भारत ने साफ मना कर दिया कि कैसे नहीं खरीदेंगे जी। इस पर कल ही ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि अगले 24 घंटे में भारत पर और टैरिफ लगा दूंगा। आज ट्रंप ने वही कर दिया, क्योंकि भारत झुका नहीं। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर उन्होंने साइन कर दिया। इसके मुताबिक भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स पर अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। भारत पर पहले से ही ट्रंप 25% टैरिफ लगा चुके हैं। दोनों को मिला दीजिए तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% का टैक्स लगेगा। टैरिफ के नए रेट आदेश जारी होने के 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू। टैरिफ की नई दर उन सामानों पर नहीं लगेगी जो अमेरिका के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं। वो प्रोडक्ट जो 17 सितंबर 2025 से पहले इस्तेमाल के लिए लाए गए हैं, उन पर भी नई दरें लागू नहीं हो।
यानी मोटे तौर पर ट्रंप ने पहले तो जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है उसके लिए 27 अगस्त की डेट रख दी, यानी यह धमकी ज्यादा है, एग्जीक्यूशन कम। दूसरा, जो माल ऑलरेडी पहुंच रहा है या पहुंच चुका है उस पर कोई टैरिफ अभी बढ़ा हुआ नहीं लगेगा। यानी ट्रंप खेल खेल रहे हैं और सोच रहे हैं भारत दबाव में आएगा, मोदी दबाव में आने को तैयार नहीं। ट्रंप का क्लियर कट धमकी और ब्लैकमेल का खेल अब दिख रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त को लागू होगा, जबकि इससे 2 दिन पहले यानी 25 अगस्त को ट्रंप की टीम ट्रेड डील पर भारत आने की बात कर रही है। अगर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना है तो पहले ही लगा देते। 21 दिन किस बात का वेट कर रहे हैं, मुहूर्त देख रहे हैं। दूसरी बात, आज हम जो पाठशाला में आपको बताएंगे वो उन लोगों के कान से धुआं निकाल देगा जो लोग ट्रंप की इन धमकियों पर उछल रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर जो भारी भरकम टैरिफ लगाया है वो उनके अपने लोगों को ही घायल करेगा, भारत का तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और इस पर एक रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन ट्रंप की ये छुरियां अमेरिका के लोगों को जख्मी कर देंगी। आज आपको दिखाऊंगा वहां पर जरूरी दवाइयां जो भारत से जाती हैं वो कैसे अमेरिका के लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी। भारत की इन दवाइयों के बगैर अमेरिका का काम कैसे नहीं चल सकता, और इसके अलावा कौन कौन से भारत के प्रोडक्ट हैं जिनके बिना अमेरिका के लोगों का काम नहीं चलता और वो महंगे होने वाले हैं, अमेरिका पे ही मार पड़ने वाली है। आज आपको सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत इस वक्त कर दी। ट्रंप को ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं जो ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था, और ट्रंप की धमकियों का भारत कोई लोड नहीं ले रहा। ऊपर से ट्रंप को भारत ऐसा एक्सपोज कर रहा है कि ट्रंप से बोलते नहीं बन रहा। आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी हो गई। ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देखिए ट्रंप का बॉस चेहरा उतरा हुआ है। टैरिफ के बारे में बातें तो कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के चेहरे को देखिए, साफ साफ ट्रंप के चेहरे पे तनाव दिख रहा है। वरना इतना दांत चियार देते थे, हंसते रहते थे, आप देखिए चेहरे से हंसी गायब है। कहीं भी कुछ भी पूछें ट्रंप के पास जवाब होता है, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि ट्रंप के पास सवालों के जवाब नहीं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप बहुत असहज दिख रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से भारत के आरोपों के बारे में पूछा गया कि अमेरिका भी तो रूस के साथ बिजनेस करता है बॉस, आप कौन मुंह से भारत को धमका रहे हैं? अमेरिका भी तो रूस से अपने लिए यूरेनियम और केमिकल मंगाता है, तो वो भारत के तेल खरीदने पर आपत्ति क्यों जता रहा है? इस पर ट्रंप का जवाब अब्बा डब्बा जब्बा वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा हो रहा है। सुनिए एक बार डोनाल्ड ट्रंप। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अमेरिका रूस से क्या क्या मंगा रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे बॉस, पहले अपना घर देखो ना। आप मंगा रहे हो सब कुछ, आप जो पैसा दे रहे हो वो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ यूज नहीं हो रहा, और भाई साहब को पता था कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तुरंत बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कहीं पलट के दोबारा काउंटर क्वेश्चन ना हो जाए। और कैसे राष्ट्रपति हैं बॉस, आपको यही नहीं पता कि रूस से क्या सामान जो है वो आपके यहां आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से एक्सपोज हो गए तो पैर पटक रहे हैं, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप का यह बुखार भी नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी उतारने वाले हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही यह साफ मैसेज दे दिया कि किसी भी कीमत पर रूस से दोस्ती तो नहीं टूटेगी, और ट्रंप की धमकियों के बीच उन्हें और अच्छे से समझाने के लिए पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज दिया। एनएसए अजीत डोभाल रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकते हैं। मीटिंग में रूस से कच्चा तेल खरीदने पर ट्रंप की धमकी को लेकर बात हो सकती है। यानी पीएम मोदी ने अपना खास संदेश लेकर एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है। इस मीटिंग में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी पर भी बात हो सकती है। इतना ही नहीं, इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाएंगे। वो भारत और रूस की सरकार के बीच व्यापार टेक्नोलॉजी को लेकर जो कमीशन बना है उसकी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में व्यापार ऊर्जा जरूरतों पर चर्चा हो सकती है। यानी इधर ट्रंप रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकियां दे रहे हैं, उधर पीएम मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे रूस के साथ व्यापार को और बढ़ाया जाए, कच्चा तेल खरीदा जाए और सस्ता मिल जाए तो और अच्छा, बाकी जो डिफेंस के हथियार वगैरह है वो तो खरीदें। अब आप सोचिए ये तस्वीर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो उनको और कितना धक्का लगेगा, क्योंकि अमेरिका सोचता है मैं दुनिया का एकदम सबसे चीता देश हूं, मैं जो बोल दूं सब मानेगा। यहां मोदी सुनने को तैयार नहीं, अजीत डोभाल चले गए पुतिन से मिलने। इतना ही नहीं, ट्रंप को आज एक और करारा मैसेज चला गया। ट्रंप को यह सुनकर और शौक लगेगा कि अभी तो डोभाल रूस गए हैं, अब नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी 29 अगस्त को जापान जा सकते हैं, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिन के लिए चीन जा सकते हैं। पीएम मोदी एनुअल समिट में शामिल होने के लिए जापान जा सकते हैं
और चीन में वो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना बैठक में शामिल हो सकते हैं। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बाद पीएम मोदी की 6 साल में यह पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले दोनों नेता पिछले साल रूस में मिले थे। गलवान संघर्ष के सालों बाद उनकी यह पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ऐसे वक्त में चीन जा रहे हैं जब चीन भी अमेरिका की टैरिफ धमकियों का सामना कर रहा है, जब ट्रंप चीन को भी धमका रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे। यानी भारत और चीन भले ही पारंपरिक तौर पर अच्छे मित्र ना रहे हों, लेकिन अभी दोनों के लिए एक कॉमन सिरदर्द है। उस कॉमन सिरदर्द का नाम है ट्रंप और ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी। तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का भारत, जिनपिंग और जिनपिंग का चीन, दोनों मिलकर जो है वो अब ट्रंप को टैकल करने की बात कर रहे हैं। और दोनों ही नहीं, एक तरह से आपका ये रशिया भी, तीनों देश। आप देखिए कि अमेरिका चीन को भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। चीन के सवाल पर ट्रंप कैसे अब्बा डब्बा जब्बा हो गए, वो भी एक बार देखिए। Do you still plan to follow through on your threat to impose 100% tariffs on all countries that purchase Russian energy, including China? Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. But we'll see what happens. Yep. यानी ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैंने परसेंटेज नहीं बोला था कि 100% लगाऊंगा। भाई को समझ में सब आ रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा और मेरा काम निकल जाएगा। अरे बॉस, ये वो दुनिया नहीं है पुरानी वाली, जहां अमेरिका ने कह दिया और दुनिया ने मान लिया। ट्रंप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर भारत, चीन, रूस एक हो गए। ये बात हम आपको पाठशाला में कई बार बता भी चुके हैं। रूस की तो भारत से पुरानी दोस्ती है, चीन के साथ भी गेम सेट हो रहा है। ट्रंप इसी वजह से भारत और चीन दोनों को टारगेट कर रहा है। लेकिन ट्रंप को सबसे तगड़ा जवाब मिल जाएगा जब नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी एक साथ दिखेगी। और यह होने वाला भी है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि SCO समिट के लिए पुतिन भी चीन जा सकते हैं। यानी इधर मोदी चीन में होंगे, उधर पुतिन चीन में होंगे, जिनपिंग तो वहां होंगे ही होंगे। और आप सोचिए, जब यह तस्वीर आएगी रशिया, इंडिया, चाइना, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दिलों पे चलेंगी छुरियां। अब चीन में तीनों नेता एक साथ आ गए तो ट्रंप को तगड़ा मैसेज चला जाएगा। यानी कुछ दिन रुकिए, ट्रंप के सिर पर जो भूत सवार है ना, जो वो सोच रहे हैं कि बच्चे की तरफ पैर पटकेंगे और सारे लोग मनाने आ जाएंगे कि अरे मेरा बाबू क्या बोल रहा है, बाबू बोलना 25%, 50%, क्या ऐसा नहीं होता दुनिया में भाई। पैर पटकने से काम नहीं चलता, क्योंकि ट्रंप कितनी भी धमकियां दे लें, कितना भी टैरिफ का जोर लगा लें, भारत हिलने वाला नहीं। अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि वो टैरिफ की धमकियां देकर भारत का कुछ बिगाड़ लेंगे, तो आप ये देख लीजिए कि भारत की इकोनॉमी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। और यह बात आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से दोहरा दी। आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% है। ट्रंप के टैरिफ से भारत के निर्यात को थोड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद इसे संभाल लेगी। यानी आरबीआई कह रहा है कि ठेंगे से हमको फर्क नहीं पड़ रहा, हम 6.5% से बढ़ते रहेंगे, जो करना कर लो। फिर कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो आरबीआई है, भारत का रिजर्व बैंक है, ये तो भारत के लिए अच्छा ही बोलेगा। अरे भैया, ग्लोबल एजेंसियां भी बता रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ से भारत पर कोई बहुत खास फर्क इकोनॉमी को लेकर, जीडीपी ग्रोथ पर नहीं पड़ने वाला। रेटिंग एजेंसी है गोल्डमैन सैक्स, उसने ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ पर कहा है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% है। 25% टैरिफ के बाद जीडीपी ग्रोथ भारत की 0.1% गिरेगी और भारत की जीडीपी 6.4% से की ग्रोथ से आगे बढ़ेगी। अगले साल भी यही चला तो 0.2 हो जाएगा और भारत 6.4 से 6.3 की गति से आगे बढ़ेगा। यानी विदेशी एजेंसीज भी कह रही हैं कि भारत को 0.1-0.2% का बहुत होगा तो नुकसान होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी डोनाल्ड ट्रंप भारत की जो इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, उस रॉकेट पे पत्थर मारना चाह रहे हैं। अरे कितना दूर मारोगे यार, रॉकेट ऊपर जा रहा है अंतरिक्ष में। ट्रंप हमारा तो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रंप याद रखें कि जो वो आग लगा रहे हैं, उस आग में खुद अमेरिका के लोगों के हाथ जलेंगे। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि अगर ट्रंप भारत के प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा देंगे, बढ़े हुए दाम का बोझ अमेरिका पर आएगा। आप देखिए अमेरिका में क्या क्या महंगा हो जाएगा। बहुत सबसे बड़ी बात, दवाइयां महंगी हो जाएंगी, ज्वेलरी महंगी हो जाएगी, प्रेशियस स्टोन्स महंगे हो जाएंगे, गहने।
अनमाउंटेड डायमंड्स महंगे हो जाएंगे, गोल्ड प्लेटेड पीसेस महंगे हो जाएंगे, स्मार्टफोन तक महंगा हो जाएगा, टॉवल, कॉटन शीट, टेबल क्लॉथ महंगी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को यह सब देख के जो पसीना आएगा, वो पसीना जिस तौलिए से पोंछेंगे वो महंगा मिलेगा बॉस। बेबी क्लोथ, सूट्स, सोलर पैनल कंपोनेंट सब महंगे हो जाएंगे। और इनमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका में सिर्फ भारत से ही जाते हैं। दूसरे देश का कंपटीशन ना के बराबर है। यानी चाहे भारत के प्रोडक्ट महंगे हो जाएं, लेकिन अमेरिका के लोगों को वही खरीदना पड़ेगा क्योंकि बहुत विकल्प नहीं है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिक भर भर के गाली देगी अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप को जो वो कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ट्रंप पहले ही भारत पर 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स पर 250% टैरिफ लगा दूंगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में इलाज महंगा हो जाएगा, इलाज में देरी होने लगेगी, दवाइयां महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में 1/3 फार्मास्यूटिकल भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत में करीब 50% सस्ती जेनरिक दवाइयां अमेरिका में करीब 50% सस्ती जेनरिक दवाइयां भारत से जाती हैं। जेनरिक दवाई भी महंगी हो जाएगी। भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका में जीवन रक्षक, कैंसर की दवाएं, एंटीबायोटिक्स और पुरानी बीमारियों के इलाज में जरूरी दवाएं किफायती दाम पर उपलब्ध कराती हैं। इस सप्लाई चेन में किसी भी तरह की रुकावट दवाओं की कमी और उनकी कीमतों को बढ़ाने का कारण बनेगा, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और हेल्थ सर्विस सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। कर लो महंगा, 50, 100, 200, 500, 1500 जितना करना है कर लो। तुम्हारे यहां लोग जो हैं वो दवा नहीं खा पाएंगे। यह हाल तब है जब खुद ट्रंप अमेरिका में दावा कर रहे हैं कि वो अभी तक दवाइयों के 1500% दाम घटा चुके हैं। ये भाई साहब कुछ भी बोलते हैं, इनकी जीभ लपलपाती है और ये कुछ भी बोल देते हैं। अब वो दवाइयों पर पहले 150% टैरिफ लगाएंगे, फिर 250% टैरिफ लगाएंगे और कह रहे मैंने 1500% की छूट दे दी है। आपको ट्रंप के इस दोनों फालतू प्लान के बारे में एक एक करके बताता हूं। इसी रविवार को जब ट्रंप से दवाइयों के दाम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि उन्होंने तो 15% दाम कम कर दिए हैं। लेकिन अब ट्रंप के इस दावे को अमेरिका में मजाक उड़ रहा है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि किसी भी चीज का दाम 100% ही कम किया जा सकता है। 100% दाम घटाने का मतलब है सामान मुफ्त में मिलना। लेकिन ट्रंप तो कह रहे मैंने 1500% घटा दिया। यानी ट्रंप ने अमेरिका में दवाई तो मुफ्त करवाई ही, साथ में दवाई का 14 गुना दाम भी दिया डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से। भाई वो कह रहे मैंने 1500% सस्ता कर दिया। 100% में तो दवाई मुफ्त हो जाती है। मतलब इनके हिसाब से अमेरिका में कोई दवाई खरीदने जा रहा है तो दुकान वाला उसको दवाई भी दे रहा है और 14 गुना पैसा भी दे रहा है कि भाई ये पैसा भी ले जा, ये ट्रंप ने दिया है। कुछ भी बोल देना है। दूसरी तरफ अमेरिका में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने दवाइयों के दाम बहुत ज्यादा घटा दिए हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से जुड़े हेल्थ पॉलिसी के डायरेक्टर जेफरी जॉयस ने ट्रंप के दावे को झूठा बता दिया, क्योंकि अगर 1500% दाम कम हो जाएंगे तो इसका मतलब तो यह है कि दवाई कंपनियां कस्टमर को दवाइयां भी देंगी और साथ में पैसा भी देंगी। कुल मिलाकर दवाइयां महंगे होने के सवाल पर ट्रंप ने अमेरिका की जनता को गोल गोल घुमा के छोड़ दिया। अमेरिका में अब इस पर ट्रंप पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी लोगों के लिए जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वॉर का सीधा असर अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रहा है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े फूड इंपोर्टर देशों में से एक है। अमेरिका में खाने पीने की चीजों की पैदावार कम होती है और वो अपनी खाद्य जरूरतें दुनिया के अलग अलग देशों से सामान मंगा के पूरी करता है। लेकिन ट्रंप ने उन देशों पर भारी टैरिफ लगाया है जहां से वो सामान मंगाता है खाने का। यानी ट्रंप ने आम अमेरिकी जनता की खाने की थाली भी महंगी कर दी। आप देखिए कि अमेरिका सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट कनाडा से मंगाता है, जबकि कनाडा पर ही ट्रंप ने 35% का टैरिफ लगा दिया। कनाडा से मशरूम, मीट, मछली, गेहूं, ओट्स, मैपल जूस सब मंगाता है। अब ये सारे सामान अमेरिका में महंगे होते जा रहे हैं। इसी तरह से मेक्सिको पर भी ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है। मेक्सिको से अमेरिका टमाटर, प्याज, आम, तरबूज मंगाता है। 25% टैरिफ के बाद ये सारी चीजें अमेरिका में महंगी हो गई हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। भारत से अमेरिका बासमती चावल, काजू, मिलेट, सब्जियां मंगाता है। 50% टैरिफ की वजह से ये सारी चीजें भी अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। यही हाल चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दूसरे देशों का है, जहां से अमेरिका खाने पीने का सामान मंगाता है। लेकिन टैरिफ लगने के बाद ये सारे फूड प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो गए। भले ही टैरिफ से ट्रंप का खजाना भर जाए, लेकिन महंगाई की चक्की में अमेरिकी पब्लिक पिस जाएगी, क्योंकि तुम्हारा खजाना भरेगा, फिर वही खजाने का पैसा निकाल के पब्लिक को अगर बांटोगे भी तो ये क्या हिसाब है कि पूरी दुनिया से लड़ लिए, उनसे ज्यादा पैसा लिए, फिर महंगा सामान खरीदने के लिए पब्लिक को पैसा दिए, खजाना फिर खाली।
ट्रंप की टैरिफ वाली सनक ने खुद अमेरिका के लोगों को चिढ़ा दिया है। भारत तो तगड़ा जवाब दे ही रहा। भारत की देखा देखी दूसरे देश भी ट्रंप को भरपूर जवाब दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने ट्रंप से ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा रखा है। ट्रंप ने उन पर, ट्रंप ने कल ही कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति टैरिफ के मुद्दे पर जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। ट्रंप के इस प्रस्ताव को लूला दा सिल्वा ने ठुकरा दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वो ट्रंप को कभी फोन ना करेंगे। ट्रंप को फोन करने के बजाय वो पीएम मोदी और शी जिनपिंग को फोन करना पसंद करेंगे। लूला दा सिल्वा ने पुतिन का भी नाम लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वो कई देशों के राष्ट्रपतियों को फोन करेंगे, लेकिन ट्रंप को तो कभी ना करें। अब आप ये समझिए कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने किन लोगों का नाम लिया। पीएम मोदी का लिया, शी जिनपिंग का लिया, पुतिन का लिया। पहले जब भी महाशक्तियों की बात होती थी तो सिर्फ अमेरिका, रूस और बाद में चीन का जिक्र होता था, लेकिन अब ग्लोबल लेवल पर महाशक्तियों की लिस्ट में भारत का नाम लिया जाता है। नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, यह कहा जाता है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रूस, चीन और भारत मिलकर ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं कि अमेरिका के लिए यह बरमूडा ट्रायंगल ना साबित हो जाए और उसकी इकोनॉमी वहां जाके गायब ना हो जाए, बल्कि अमेरिका को चुनौती भी दे रहा है यह ट्रायंगल। अब इससे ट्रंप का बौखलाना तो बनता ही है। ट्रंप की स्थिति फिलहाल यह है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है। ट्रंप को लाइमलाइट में रहने की आदत है, रोज टैरिफ का धमाका करके सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब भारत ने टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप की पोल खोल दी। ऐसे में अब ट्रंप अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जैसे कल ही ट्रंप व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ गए, व्हाइट हाउस की छत का इंस्पेक्शन करने लगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप व्हाइट हाउस को गोल्ड से सजाने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की छत, चिमनी और फर्श पर सोने की परत चढ़वाकर उसे रेनोवेट किया है। अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ेगा तो खबर तो बनेगी। व्हाइट हाउस में मौजूद पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि आप क्या बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, छत पे क्या चढ़ गए बॉस, सुनिए ट्रंप ने क्या जवाब दिया। Sir, why are you on the roof? Mr. President, what are you doing up there? Taking a little walk. Come down and talk to us. उधर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, इधर भारत में ट्रंप के नाम पर इंडी गठबंधन अपनी पॉलिटिक्स करने में जुटा है। कांग्रेस लगातार ट्रंप के टैरिफ वाली धमकियों और सीजफायर वाले बयानों को हवा दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया था, पीएम मोदी सीधे सीधे इसका खंडन नहीं कर रहे। गजब ही है बॉस कांग्रेस की पॉलिटिक्स। जबकि पीएम मोदी भरी संसद में ऐलान कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में दुनिया के किसी तीसरे देश का दखल नहीं था, लेकिन कांग्रेस को भारत सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है। आज कांग्रेस ने ट्रंप के सीजफायर वाले बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने ट्रंप के 28 बयानों को कंपाइल करके 28 विंडो में सारे बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। बड़ी मेहनत लगी होगी ये सब करने में। अगर इतनी मेहनत कांग्रेस सोशल मीडिया के बजाय ग्राउंड पर करे तो शायद कुछ सीटें आ जाएं, बढ़ जाएं। यहां पब्लिक को अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, उनको ट्रंप के 28 बयान दिख रहा है। 28 क्या 280 बार बोल दे। हम अपनी संसद में बोले गए अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करें कि ट्रंप पे विश्वास करें, लेकिन कांग्रेस तो अलग हवा में रहती है। प्रियंका वाड्रा भी कह रही है कि पीएम मोदी घबरा क्यों रहे हैं, ना तो संसद चला पा रहे हैं, ना ही ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए। घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? ट्रंप का नाम लेकर राजनीति करने में राहुल गांधी अलग लेवल पे चले गए। ट्रंप की हां में हां मिलाते राहुल गांधी ने नया कारनामा किया। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ अडानी को भी एंट्री करा दी। राहुल ने सोशल मीडिया पर आज लिखा कि भारतवासियों प्लीज ये समझिए, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद पीएम मोदी उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। इसकी वजह अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच है जो चल रही है। एक धमकी मोदी और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की भी है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। राहुल गांधी अब ट्रंप के मामले में अडानी का नाम लेने लगे कि भाई अमेरिका में अडानी पे जांच हुई थी और अब देखिए मोदी इसलिए ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे। अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने अपने ही नैरेटिव को हालांकि गलत साबित कर दिया, क्योंकि अगर बात वाकई अडानी को बचाने की होती तो फिर तो नरेंद्र मोदी ट्रंप से डील ना कर लेते बॉस, अडानी को बचा लेते। उनके हिसाब से अगर लॉजिक से नरेंद्र मोदी सब अडानी के लिए कर रहे हैं तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते वो कर लेते। मोदी तो यहां देश के किसानों के लिए भिड़े पड़े हैं कि नहीं हम तुमको नहीं घुसने देंगे अपने कृषि मार्केट में। एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अपने देश की इकोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं ट्रंप से। तो अगर अडानी को बचाना होता तो जो ट्रंप बोलते वो डील कर लेते।
लेकिन पीएम मोदी तो ट्रंप के सामने झुक नहीं रहे, उल्टे ट्रंप का पारा हाई हो रहा है कि आदमी झुक क्यों नहीं रहा। ट्रंप के गुस्से की जांच अडानी के केस पर भी आ सकती है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रंप का नाम नहीं लेते। अगर ऐसा ही होता तो ट्रंप तो टैरिफ लगाने के बजाय नरेंद्र मोदी से डील करते कि मैं अडानी को का केस छोड़ दूंगा, तुम रूस से तेल खरीदना छोड़ दो। और राहुल गांधी के हिसाब से तो मोदी सब अडानी के लिए करते हैं, तो रूस से तेल खरीदना छोड़ देते। ये टैरिफ वाली मारामारी क्यों करते ट्रंप? अपनी फजीहत क्यों कराते? सीधा बैकडोर से अडानी और तेल की डील हो जाती। लेकिन वो सच्चाई है नहीं। राहुल गांधी बोलने को बोल देते हैं, लेकिन लॉजिक जो है उनकी बातों में होता नहीं। इसी बीच ट्रंप की टैरिफ लगाने पर भारत ने भी अमेरिका को अब तगड़ा जवाब दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज, रूस से तेल आयात करने के फैसले को भारत ने फिर सही बताया है। अमेरिका का टैरिफ अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, तर्कहीन है और भारत अपने हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की, उसके बाद भारत ने फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह जवाब मारा है कि बॉस, हम अपने देश के हित के लिए जो जरूरी कदम उठाएंगे, आप जो कर रहे हो वो अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, तर्कहीन है और हम जो फैसला कर रहे हैं रूस से तेल आयात का, वो फैसला सही है। भारत ने फिर दोहरा दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप फिर पैर पटकते हुए व्हाइट हाउस की छत पे चढ़ सकते हैं, मन है तो। भारत और रूस के व्यापार को लेकर बहुत सारी गलतफहमी भी फैलाई जा रही है, जबकि सच क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। पहली बात तो यह है कि रूस से तेल खरीदने पर कोई रोक नहीं लगी हुई, कोई सैंक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। सिर्फ G7 देशों ने प्राइस कैप लगाया हुआ है और भारत उस प्राइस कैप को मान रहा है। तो ये कोई ये ना कहे कि रूस से खरीद के भारत कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अगर इतना ही आपको लगता है कि रूस से तेल खरीदने पे यूक्रेन में लोग मारे जाते हैं तो सैंक्शन लगाते ना बॉस। इतने दिन से सैंक्शन लगाते नहीं बन रहा था। दूसरी बात, रूस से नेचुरल गैस खरीदने के मामले में सबसे टॉप पर भारत नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन है। सिर्फ जून के महीने में ही यूरोपीय यूनियन ने रूस से गैस खरीदने पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन से क्यों नहीं बात करते बॉस? तीसरी बात, रूस का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 26% तो नेटो सदस्य तुर्की खरीद रहा है। चौथी बात, अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम $200 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये सब जो कर रहे हैं इसमें उनकी खुद की झुंझलाहट है। उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, उनसे रुक नहीं रहा है रशिया यूक्रेन का युद्ध। वो सोचते हैं भारत तेल खरीदना कम कर देगा तो शायद रुक जाएगा, वहां इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। फिर भारत जो है वो अपने स्टैंड पर खड़ा है तो फजीहत हो रही है, चिड़चिड़ाए जा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता बॉस कि आप कुछ भी कह दें और दुनिया मानने लगेगी। और स्पेशली नया भारत, नया क्या पुराना भी नहीं सुनता था। 1971 में इनको हमने जवाब दिया है। भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाने वालों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा जवाब दिया। जयशंकर से सवाल पूछा गया कि रूस के साथ भारत के संबंधों की वजह से नाराजगी बढ़ रही है। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों के पाकिस्तान के साथ संबंध हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो भारत को भी गुस्सा आना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से उनकी धमकी वाली पॉलिटिक्स से तो डील कर ही रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर नई चीजें तो कर ही रहे हैं। लेकिन बॉस, एक बहुत बड़ी चीज और हुई है।